ए वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। हम आशा करते हैं आप लोगों के लिए जो भी पढ़ाया गया था पहले एकदम बढ़िया पढ़ाया गया था, एकदम मज़ा आ गया होगा, अच्छे से आप लोग पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे। और हम आगे चलते हैं सेम उसी टॉपिक पे। हमारा वही परसेंटेज चैप्टर होगा। इसमें लगभग 250 से 300 क्वेश्चन हमको कराना है और कराएंगे भी, और ज़बरदस्त तरीके से कराएंगे, एकदम ट्रिकी मैथ पे कराएंगे। और इसके पहले हम वीडियो बना चुके हैं आपके बेसिक लेवल परसेंटेज में, जो भी बेसिक पॉइंट होता है इसका, उसको हम करवा चुके हैं। और आप लोग पहले वाली वीडियो इसका देखिएगा, और जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इसको कम से कम आप 2-3 बार देखिए और अपने कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिए। और इसका जो है प्रैक्टिस करिए। मैथ हमारा प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे इसमें, उतना अच्छे से हम पढ़ेंगे, उतने ही आगे जो है मैथ को सीख पाएंगे। तो चलते हैं सीधा अपने पॉइंट पर बिना समय गवाए। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा जो था, 5 क्वेश्चन हम करवा चुके थे। 5 क्वेश्चन में हमारे जो है लास्ट क्वेश्चन आपका जो है यही था कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी आपके क्या है, लड़कियां हैं, और लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? यही क्वेश्चन हमने करवाया था, लास्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन हम करवाते हैं, और बेहतरीन तरीके से करवा रहे हैं। इसमें से कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे होंगे और कुछ इंग्लिश मीडियम के होंगे, तो हम लैंग्वेज इसका इंग्लिश में भले ही करवा रहे हैं, लेकिन उसको हिंदी में भी बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, 100% आपका क्वेश्चन करवा करके देंगे हम। आप लोग जो है हमारे साथ ऐसे बने रहिए, और इस चैनल को हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि आपका अपना यह चैनल और आगे विकास कर सके और आगे बढ़ सके। ठीक है, चलते हैं सीधा अपने पॉइंट पर। नंबर 6 का क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट। नंबर 6 वाला क्वेश्चन है आपका, ए स्टूडेंट। क्या है भैया? ए स्टूडेंट। नंबर 6 वाला क्वेश्चन है आपका, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड। ए स्टूडेंट आपका मल्टीप्लाइड। ठीक है भैया, क्या है आपका? ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड। ठीक है, मल्टीप्लाइड। ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर बाई 3 अपॉन 5। ठीक है, बाई 3/5 इन स्टीड। क्या भैया? इन स्टीड, इन स्टीड ऑफ, इन स्टीड ऑफ 5/3। इन स्टीड ऑफ कितना भैया? 5/3। 5/3। तो मुझे क्या ज्ञात करनी है भाई? व्हाट इज दी परसेंटेज? क्या ज्ञात करनी है भैया? व्हाट इज दी परसेंटेज एरर ज्ञात करना है भाई। क्या ज्ञात करनी है? परसेंटेज एरर। ठीक है, एरर इन दी, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है। आराम से क्वेश्चन करना है हमको, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है और आराम से करवाएंगे। परसेंटेज बेहतरीन चैप्टरों में आता है। अगर हम प्रतिशतता निकालना सीख लेते हैं तो आगे जो भी हमारे चैप्टर हैं, जैसे आपका डिस्काउंट का हो गया, जैसे आपका डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, ये सारे क्वेश्चन हम आसानी से कर पाएंगे, आसानी से सीख पाएंगे। इसलिए हमको जो है परसेंटेज अच्छे से सीखना है, अच्छे से पढ़ना है। और अगर इसको हम सीखते हैं, अगर इसमें हम टाइम देते हैं, इसका प्रैक्टिस करते हैं, इसको सीखते हैं, तो हमारे लिए सारे चैप्टर एकदम इजी हो जाएंगे। तो चलिए भाई, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व करना है। अब पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, क्या हम इसको सॉल्व कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो हम तो भैया हैं, हम तो करेंगे ही। आपका इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन जरूर लिख लीजिएगा भाई, ऑप्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। वो ऑप्शन कौन सा होगा, ये आपको निकाल के दिखाना होगा भाई। चलो भाई निकालो। ये 44% है आपका, बी ऑप्शन 34% है, और सी ऑप्शन आपका कितना है भैया? 54% है। कितना है? 54% है। और आपका डी ऑप्शन 64% है। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ये आपको क्लियर करना है। ये आपको क्या करना है भैया?
क्लियर करना है। वैसे भी आज ठंडी बहुत है और ठंडी में आनंद लीजिए और बढ़िया अपने पढ़ाई को आगे जारी रखिए, जिससे कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो आराम से बीट कर सको। क्योंकि कंपटीशन बहुत है भैया, एक फार्म निकलता है, लाखों बच्चे फार्म अप्लाई कर रहे हैं, उसी कंपटीशन में आपको जो है एक सीट अपनी कन्फर्म बनानी है। तो एकदम बढ़िया से पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, बेहतरीन पढ़ना होगा। क्योंकि क्लासें तो बहुत चल रही हैं, लेकिन इसमें जो पॉइंट होगा एक आपका बेहतरीन पॉइंट होगा, ज़बरदस्त पॉइंट होगा इस परसेंटेज में। तो आप वही परसेंटेज को जो है सॉल्व करिए और भी आप चैनलों पे बने रहिए, देखिए उसमें कि मतलब कैसा पढ़ाया जा रहा है, और इस चैनल को भी देखिए, आपको एक डिफरेंट निकल के आएगा, एक डिफरेंस निकल के आएगा। यहाँ पढ़ाने का तरीका कुछ और होगा और भी चैनलों पर पढ़ाने वाला तरीका कुछ और होगा। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पढ़ाया जा रहा है, भी एकदम बेसिक पॉइंट चलाया जा रहा है। अभी बेसिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आगे आपको बड़े भी क्वेश्चन मिलेंगे। हम एक चैप्टर से, हमारा ये जो है आपसे वादा है, एक चैप्टर से कम हम 250 से 300 क्वेश्चन कराएंगे। जैसे हमारा परसेंटेज है, परसेंटेज से कम आपको 300 क्वेश्चन कराएंगे और आपको अलग अलग टाइप से करवाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन कराएंगे, बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, ज़बरदस्त तरीके से कराएंगे। आप लोग एकदम बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहे तो 100% आपको हम सफलता दिलवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए भाई हम आगे चलते हैं अपने पॉइंट पर सीधा। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, हमको जो है क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए कि इसमें मल्टीप्लाइड कितना दिया गया, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है भैया, ये आपका क्या है क्वेश्चन है, ये आपका क्या है भैया, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को हम एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब एक छात्र संख्या को 5/3, एक छात्र जो है हमारा क्या है, संख्या कितनी है 5/3 के बदले 3/5, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, बदले 3/5 से गुणा करता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि होती है, उसके गणना करने पर उसकी गणना में भैया कितने प्रतिशत की त्रुटि होती है। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, उसके गणना करने में उसका जो है कितने परसेंट की त्रुटि होती है, यही आप लोगों को बताना है, यही आप लोगों को क्या करना है भैया, बताना है। ठीक है, क्लियर। चलो भाई देखते हैं कितने परसेंट की त्रुटि होती है। तो लेट द रिक्वायर्ड, आपकी क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड मतलब माना, लेट द रिक्वायर्ड हमको वैल्यू कितनी दी हुई है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। लेट द रिक्वायर्ड नंबर, लेट दी आपकी रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है भैया, रिक्वायर्ड आपका नंबर, लेट दी रिक्वायर्ड नंबर कितना है, लेट दी रिक्वायर्ड नंबर आपकी 15 है। अब पूछोगे 15 हमारा कहां से आ गया, भाई श्योर सी बात है, क्वेश्चन में 5/3 है, यहाँ 3/5 है, तो हमारा 15 कहां से आ गया, ये पॉइंट हमारा कहां से आ गया, ये तो भाई विचार करने वाली बात है। तो आपको इसको अभी बता रहे हैं कि कहाँ से आ गया, अभी आप इसको सॉल्व करते हुए चलिए, ये भी हम बताएंगे कि आखिर ये 15 आ कहाँ से गया। बहरहाल काफ़ी बच्चों के मन में ये आ रहा होगा और काफ़ी बच्चे समझ भी गए होंगे कि 15 कहाँ से आ गया है, ये 15 हमारा नंबर कहाँ से हमको मिल गया है। जो बच्चे समझ गए हैं तो बहुत अच्छा है, जो नहीं समझे हैं उनके लिए भी हम बताएंगे कि आखिर ये 15 आया कहाँ से है। तो कहाँ से आया भैया ये 15, जो समझ लिया है वो तो समझ रहे हैं, जो नहीं समझे हैं उनके लिए भाई समझना जरूरी है। तो डेनोमिनेटर आप जानते ही हैं, इसका डेनोमिनेटर मतलब इन दोनों का डेनोमिनेटर, इनका भी और आपका 3/5 का भी, आपका डेनोमिनेटर, इन डेनोमिनेटर का क्या करना है मुझे भैया, इसका जो है मुझे एलसीएम निकालना है। क्या करना है भैया, इसका मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है डेनोमिनेटर का। तो डेनोमिनेटर किसका भाई पॉइंट बनता है, किसका निकालना है, 3/5 है एक नंबर हमारा, और एक नंबर कितना है 5/3 है, मतलब इसका और इसका मुझे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 15, करके भी आप देख लीजिए, 5 में 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 जा 15 या 3 5 जा 15, ठीक है। तो इसका एलसीएम मुझे क्या मिल गया, 15 मिल गया। अब आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। रॉन्ग आंसर कितना बता रहा है, जरा बताइए मुझे, रॉन्ग आंसर कितना बता रहा है भाई, रॉन्ग आंसर इसका कितना है, बताओ भाई।
इसका रॉन्ग आंसर कितना है? इसका रॉन्ग आंसर मुझे कितना दिया हुआ है? 3/5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है भैया? 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, आपका एलसीएम जो है 3/5 इंटू 15। ठीक है, इसको आप अपना क्लियर करिए। 5 3 जा 15, 3 इंटू 3 को करेंगे, आपका आ जाएगा 9। कितना आ गया भैया? 9 आ गया। कितना आ गया भैया? 9। करेक्ट आंसर कितना दिया हुआ है आपको? करेक्ट आंसर जरा बताओ मुझे कितना दिया हुआ है? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कितना है भैया? करेक्ट आंसर है आपका 5/3 है। कितना है? 5/3 है। 5/3 इंटू 15 कर लीजिए। 3 5 या 15 हो गया। 5 इंटू 5 करोगे 25 आ जाएगा। कितना आ गया? 25 आ जाएगा। कितना आ गया? 25। रिक्वायर्ड ऑफ परसेंट एरर अब यहाँ निकाल लीजिए भाई। रिक्वायर्ड ऑफ परसेंट एरर निकाल लीजिए भाई। कितना आएगा रिक्वायर्ड ऑफ परसेंट एरर? रिक्वायर्ड ऑफ परसेंट एरर कितना आएगा यही आपको बताना है। तो बताना है तो भाई बिल्कुल बता सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रिक्वायर्ड ऑफ परसेंट एरर बताओ भाई कितना हो सकता है? रिक्वायर्ड ऑफ परसेंट एरर, रिक्वायर्ड ऑफ परसेंट एरर कितना हो सकता है? तो कुछ नहीं करना है, प्रथम संख्या माइनस द्वितीय संख्या, फर्स्ट नंबर माइनस आपका सेकेंड नंबर करेंगे। तो 25 माइनस 9 अपान अपान इसका हो जाएगा क्या भैया? आपका सेकेंड नंबर जो आपका दिया हुआ है 25। अपान कितना हो जाएगा? 25। और मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। किससे करोगे भैया? 100 से करोगे। तो 100 से करोगे तो 25 में से 9 को मुझे क्या करना है? घटाओ जरा। जरा घटा के देखो कितना आ रहा है। घटाने पर मुझे कितना मिल रहा है? 16। 16/25 इंटू 100 हो गया। 25 से 100 को कट करेंगे, आपका 4 जाएगा। 16 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 64 आ जाएगा। कितना आ गया भैया? 64 आ जाएगा। कितना आ गया भैया? 64। अब देखिए ऑप्शन में मुझे कहीं 64 दिख रहा है क्या? ऑप्शन में मुझे कहीं 64 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। विकल्प नंबर आपका डी है। ऑप्शन नंबर आपका डी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एकदम बेहतरीन तरीके से हमको निकल के मिल गया। ऑप्शन आपका डी इज द राइट आंसर। यही आपका सही है भैया। 64% समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर समझाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। बिल्कुल इसके आगे हम चलते हैं।